वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंडिया टेक फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ड्रेस कोड क्या है, व्हाट इज ड्रेस कोड। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि ड्रेस कोड क्या है, मतलब किसी तरीके का कोई कोड है या फिर किसी तरीके का कोई चीज़ है। तो मैं आपको इसी तरीके के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये ड्रेस कोड क्या है और इसका मतलब क्या है, आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा। तो आप इसको कुछ अलग तरीके से किसी हाई लेवल पे मत समझिए, ये एक नॉर्मल चीज़ है, आपको सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात तो यही आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ड्रेस कोड है क्या, मतलब ड्रेस कोड का मतलब क्या है सर। कि मैं आपको बताऊं अगर ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड सिर्फ एक इस तरीके का बात का मतलब है कि भी जिसके अंदर आप अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा रहे हो तो आप क्या चीज़ें वो सामान है वो अंदर नहीं लेके जा सकते और क्या चीज़ें वो लेके जा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रेस कोड के बारे में बात करें डायरेक्ट, तो ड्रेस कोड का मतलब ये है कि आप ऐसे कोई भी मतलब ड्रेस नहीं पहन सकते जिसके अंदर ज़्यादा पॉकेट्स हो, मतलब मल्टीपल पॉकेट्स हो, जिसके अंदर बहुत सारी पॉकेट्स वगैरह की होती है। काफ़ी आजकल शर्ट होती है, जैकेट्स होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे इन्होंने मना किया इन चीज़ों के लिए। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि ड्रेस कोड का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने मतलब जो भी आप पहन के जा रहे हो उसके अंदर आपको मतलब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हम बात करें, यहाँ पे आपके पास हैंडबैग नहीं होना चाहिए, ना आपके पास पर्स होना चाहिए। ठीक है, और आती है यहाँ पे बातें आती है कि आपके पास किसी तरीके कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई गर्ल्स है अगर तो वो अगर कोई ज्वेलरी है तो वो भी अलाउड नहीं है अंदर। तो मतलब ड्रेस कोड का मतलब यही है कि भी ऐसी वो चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है। तो ड्रेस कोड का मतलब सिर्फ यही है कि आप इसको थोड़ा सा वो मत समझिए कि ड्रेस कोड किसी तरीके का कोड है वो मिलेगा तभी हमें एंट्री मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये रखना है कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। जो बातें वो है वो क्या है कि भी आप क्या चीज़ें वो पहन के जा सकते हो, क्या चीज़ें वो साथ में लेके जा सकते हो और क्या चीज़ें वो साथ में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हम आप क्या चीज़ें वो अंदर नहीं कैरी करके लेके जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी तरीके कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं लेके जा सकते हो अंदर ओबियसली। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके जा सकते। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एनटी वाले हैं वो पूरा क्लियरली मतलब पूरा फेयरली आपका एग्जाम लेना चाहते हैं, किसी तरीके कोई चीटिंग ना हो, इसके लिए वो इतनी सख्ताई से आपके लिए पॉइंट्स वो रख रही है। ठीक है, तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऐसा मत समझिए कि मैंने कहीं से ये पॉइंट्स है वो उठाए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे बताते हैं कि आप किसी तरीके को इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं लेके जा सकते, आप ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स भी नहीं लेके जा सकते साथ में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर अगर हम ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स नहीं लेके जा रहे हैं अंदर, तो अगर हमें हमारा अंदर रफ काम करना होगा तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट 8 को यहाँ पे रीड कीजिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिन मतलब यहाँ पे आपको पेन और पेंसिल एंड ब्लैक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क के लिए आपको अंदर प्रोवाइडेड की जाएगी इन द एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो ठीक है, वहाँ पे कैंडिडेट को मस्ट भी आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना होगा एट द टॉप ऑफ द सीट एंड द मस्ट टू रिटर्न ऑफ द सीट एंड द एडमिट कार्ड टू द इंस्टिगेशन। जो आपके मतलब अगर आप अपना जो पेन और पेंसिल है आपको अंदर मिलेगा और ब्लैंक पेपर है वो भी आपको अंदर मिलेगा रफ वर्क के लिए। उसके बाद जैसे ही आपको मिलता है वहाँ पे आपको उस पेज के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर है वो एंटर करना है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम है वो ख़त्म होने के बाद आपको वो सीट है वो अपने पास नहीं रख सकते, वो आपको वापस उन्हीं को देनी पड़ेगी जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको ये चीज़ें उन्हें सबमिट करा देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे सर हम हमारा पर्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि पर्स के अंदर आपके पैसे होंगे या फिर किसी तरीके का और भी सामान होंगे, कार्ड होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ, आप अपने पर्स है उसे नहीं लेके जा सकते अंदर, वो अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप अपना पैसे लेके जाना चाहते हो तो पैसे अंदर लेके जा सकते हैं, तो मतलब पैसे डायरेक्ट अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन किसी तरीके कोई कार्ड नहीं लेके जा सकते। आपको कार्ड लेके जाना अलाउड नहीं है अंदर एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, और आपको एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी बताया है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि सर आपने ये सारी बातें तो पहले बता चुके हो, कि फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी भी डाउट के अंदर, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ड्रेस कोड क्या है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेशल पर्पज़ ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड किसी तरीके की कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, आपको कोई कोड नहीं है। डायरेक्ट ये बात है कि आप अंदर जो पहन के जा रहे हो वो क्या चीज़ें वो आप अपने अलाउड होने वाली है, क्या चीज़ें अलाउड नहीं होने वाली, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कैटेगरी नंबर 6 जो आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा कैटेगरी नंबर 6 यही ड्रेस कोड है। मतलब आपको अपने साथ किसी तरीके कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर किसी तरीके का कोई सामान है वो अपने साथ नहीं लेके जा सकते।
ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फिक्स पॉइंट्स है उन्हीं को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जो ड्रेस कोड का अच्छे से मतलब है वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पे अभी इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रेस कोड क्या है एक्चुअली चीज़ में, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपना एडमिट कार्ड है वो लेके जा रहे हो तो साथ में दो चीज़ें उनको ध्यान रखना, ठीक है। एक तो अपने पास साथ अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपलोड की थी। अब उसके बाद सर स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे पास सेम फोटो नहीं है तो हम क्या करें। तो क्या करना है, आपको फ़ोटो किसी और तरीके की अगर उससे मैचिंग होनी चाहिए, उससे ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो अपनी फ़ोटो अपलोड की है वो फ़ोटो आपका मान के चलो वो आपकी है फरवरी की, लेकिन आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो वो फ़ोटो आप अपने साथ लेके जा रहे हो, वो फ़ोटो है आपकी किसी और टाइम की, मान के चलिए 2018 की कोई फ़ोटो हो, तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी क्योंकि उनको लगेगा भी ये फ़ोटो है वो दोनों अलग अलग है। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि दोनों फोटो थोड़ा सा कम ही गैप में हो, 1 या 2 मंथ के बीच में गैप हो तो भी चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा में वो कहेंगे भी इसमें फ़ोटो के अंदर काफ़ी डिफरेंस है वो आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक आपको अपने साथ वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारे पास अभी तक हमारा आधार कार्ड नहीं है, ना हमारे पास वोटर कार्ड है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, पैन कार्ड भी नहीं है, तो हम क्या करें। आपके पास ओबियसली आपके घर के अंदर राशन कार्ड होगा, मैंने आपको बताया था वो राशन कार्ड है वो आपका वैलिड माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा अंदर जो एडमिट कार्ड अपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो लेके जाना जरूरी है, ये वैलिडी है आपको लिए, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ भी चीज़ें वो अपने साथ नहीं लेके जा सकते। एक आपका एडमिट कार्ड, एक आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ, इन तीनों के अलावा आपको अंदर कोई भी सामान लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे सर क्या हम हमारी बाइक की, अगर कोई स्टूडेंट्स बाइक लेके आ रहा होगा तो वो कहेगा सर हमारी बाइक की चाबी है वो लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, वो नहीं लेके जा सकते, उनको बाहर रखना पड़ेगा। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स वो दूर से ट्रैवल करके आएंगे और अपना बैग वगैरह आएंगे तो उनका क्या करना है। तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा सेटलमेंट होगा, बाहर ऐसी चीज़ें होगी वहाँ पे आपको होगी कि ये सामान आप अपना रख सकते हो, जैसे बैग रख दिया, बैग के अंदर कुछ भी अगर आप अपना फ़ोन वगैरह रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। अगर ना होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहने वाली है। मैं बता दूं साफ साफ उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपका सामान है उसको सेफ रखे, ठीक है। यहाँ पे बातें आपको ध्यान में रखनी है, अपने साथ कुछ भी ऐसा सामान नहीं लेके जाना है। जैसे कैलकुलेटर, काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कैलकुलेटर लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं, तो आपको कैलकुलेटर लेके जाना अंदर अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अपने वॉच भी नहीं लेके जा सकते, ठीक है। आप मतलब घड़ी है वो नहीं लेके जा सकते, ना इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच है वो, कुछ भी तरीके का कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं लेके जा सकते अलग से, ठीक है। और काफ़ी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के ईयरिंग्स हो गई, क्लिप्स होगी, ये चीज़ें वो अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्जाम सेंटर के अंदर बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, आपको ये चीज़ें बाहर ही रख के जानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था अभी, दे मे नॉट बी एनी प्रोविजन फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ द वैल्यूएबल एट द सेंटर, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके जो सामान है वो आपका सेफ रखे रहे या उनकी कोई भी जिम्मेवारी वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स जो डायबिटीज़ या अगर कोई स्टूडेंट्स अगर पेशेंट्स होगा जो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसको कुछ चीज़ों के लिए छूट है। जैसे फॉर एग्जांपल वो अंदर पानी बोतल लेके जा सकता है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो फ्रूट्स लेके जा सकता है लेकिन वो फ्रूट्स ऐसे होने चाहिए लाइक बनाना, एप्पल या फिर ऑरेंज, इस तरीके के फ्रूट्स होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इंस्ट्रक्शंस नंबर 8 है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपना जो भी आपको पेन और पेंसिल और रफ शीट है वो आपको अंदर मिलने वाली है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपको एडमिट कार्ड आपको मिल गया है तो एक इंस्ट्रक्शन है उसको पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान सुनिए। सबसे पहले आप देखिए भी मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, दूसरा देखिए कि आपको शिफ्ट कौन सी है, उसके बाद देखिए डे कौन सा है, कौन से डे में आपका एग्ज़ाम है और उसकी जो एरिया है उसको गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है। गूगल पे आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको अपनी लोकेशन से वो अच्छे से दिखाई दे जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर वो भी नहीं, अगर आपसे समझ में आ रहा कि मेरा सेंटर कहाँ पे है, वो चीज़ें आपको नहीं पता चल रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप इनकी JEE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। JEE के जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा एक ऐसे दिखेगा सेंटर होल, तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अपना सेंटर होल है उसको वहाँ पे क्लिक कीजिए लोकेशंस को, और वहाँ का जो सेंटर है वो वहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।